ये थप्पड़ आपको हमेशा याद दिलाएगा कि किसी औरत को निहत्था और अकेला समझने की भूल मत कीजिएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दों से लड़कर बिजनेस की ऊंचाई छूने का, लेकिन मैं तुम्हें ऊंचाई छूने नहीं दूंगा। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे ईगो को कैसे चकनाचूर करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं डीडी। क्यों गरम हो रहे हैं मेहता साहब? हमारी सासू माम की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत मत कीजिएगा। मिस्टर मेहता, हम जमाइयों के होते आप हमारी सास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, समझे? हे, पुलिस को बुलाओ। तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपका काम आसान किए देती। एक्सक्यूज मी। मिस्टर मेहता, फ्रॉड करने के इल्जाम में हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। आपने बदमाशों को हायर करके झूठी आईटी रेड करवाई है, पैसों का घोटाला किया है। चलिए अब। अरे आप क्या पागल हो गए? फैक्ट सही नहीं है आपके पास, आप मुझे फंसाना चाहते हैं। दीदी तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही हो। कह देता हूं तुम मेरा बिजनेस हड़प करना चाहती हो। अरे मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम अपने ईगो में इतनी पागल हो गई हो कि तुम्हें सही और गलत कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बदमाशों को तो हमने पकड़ लिया है और उन्होंने हमें आपका नाम बताया है। अरे कौन से बदमाश यार? मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। दीदी बिलीव मी, मैंने कोई रेड नहीं पड़वाई है। इसके पीछे कोई और है। प्लीज लेके चलो इन्हें। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा हाथ नहीं है उसमें, समझने की कोशिश करो। अब भी कुछ खटक रहा है मुझको। मिस्टर मेहता की आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये रेड नहीं करवाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने नहीं करवाई तो करवाई किस? Cheers. Congratulations बेटा। सीरियसली तुमने इस केस को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया, और जो तुमने मुझे सपोर्ट दिया ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मोर सो जो लास्ट मिनट पर इतनी बड़ी रकम मुझे लेंड की। ऑल आई कैन से इज आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक्स वंस अगेन। मामी जी प्लीज, आपसे तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। कैसे आपने अकेले इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। हैट्स ऑफ टू यू। अगर मैं सच कहूं तो आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। वुमेन एम्पावरमेंट का आपसे बेटर एग्जांपल हो ही नहीं सकता। कम ऑन, ये तुम्हारा बड़प्पन है बस, एक अच्छे और खानदानी होने की निशानी। थैंक यू मामी जी। ओह गॉड, मामी जी मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि आज रात को मैं उन्हें मिलूंगा। इफ यू अलाउ मी। ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मरीन ड्राइव पे एक नया इटालियन रेस्टोरेंट खुला है। इज इट? चेक इट आउट इफ इट्स योर सीन। आई विल डेफिनेटली। गुड नाइट। गुड नाइट मामी जी, आई विल सी यू। फिनिश योर ड्रिंक एट लीस्ट। ऑफ कोर्स। बाय बाय। बाय, यू हैव फन। या टेक केयर। बाय। काश रोशनी ने भी राजवीर जैसे लड़के से शादी की होती। सिद्धार्थ, आई थिंक तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। उन गुंडों ने भी मिस्टर मेहता का ही नाम लिया था ना? नहीं रोशनी, कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां हम सोच रहे हैं। गड़बड़ जरूर है। कोई तो है जो मिस्टर मेहता को फंसा रहा है, कोई ऐसा जो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। And I'm absolutely sure about that. ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हर काम सोच समझ कर, प्लान कर कर करते हैं। अगर मिस्टर मेहता ने ये प्लान बनाया है
तो वो इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि इतनी आसानी से पकड़े जाएं जितनी आसानी से वो पकड़े गए। कुछ तो चल रहा है, कोई खतरनाक खेल। मिस्टर मेहता को लास्ट मिनट पर हमने ही फंसाया आपके कहने पर। आगे भी जैसे आप कहेंगे ऐसे ही होगा। आज रात को हम सब यहां से चले जाएंगे। ये डीडी के पास से जो हमें पैसे मिले हो, ये अब आपके हुए। चलो एक बार मान लेते हैं मिस्टर मेहता इनोसेंट, बट तुम ही बताओ ना वो पैसे कहाँ गए फिर, किसने लिए? वही तो समझ नहीं आ रहा है रोशनी। कोई तो बात है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है, कोई तो है जो हमारी हर बात पर नजर गड़ाए बैठा है। यो पैसों तो मेरा ही है। अभी तो कबूतर की तरह मालिक के पास उल्टा आ गया यो, पर इस कबूतर ने उस चालू बिल्ली डीडी को खूब फंसाया है। तय मान दे, वो बिल्ली जूते चाटेगी मेरे। जिस डीडी को आज तक किसी ने नहीं हराया, अब वो हारेगी अपने घर के दूसरे जमाई राजवीर सिंह से। उस दुर्गा देवी का सब कुछ हथिया लूंगा मैं। देखता हूं कौन रोकेगा मन्ने। यो मुंबई मेरी जान है और डीडी सोने की खान। लेकिन बॉस, आज तो फंसने वाले थे। याड़िया, अरे इधर आ। ये देख, यो देखा तन्ने? हाँ, समाल परिवार, सुखी परिवार। कहा लागे ने देख के तन्ने? हाँ, इनमें से कोई भी लागे जो मेरे को हरा सके? लागे तन्ने? नहीं। ये देख, ये डीडी है, डीडी। घनी सियाणी समझे अपने आप को, बिजनेस करे करोड़ों का, और इसको भी नहीं पता कि मैं कौन। ये जो औरत जात है ना, औरत जात, दिमाग ना हो इनके पास, ये समझा? पर ये आसपास खड़े साले ढोकले, एक भी आदमी काम का नहीं इनमें से। और ये जानता है कौन है? जानता है कौन है? मेरी घरानी मायरा। खूब मुलायम से, बड़ा बर्दाश्त करूं मैं इसे। पहले तो मनने लगे कि खूब रईस है, पर निकली क्या? ठोकरी। जाने क्या सोचे मेरे बारे में? इसे लगे कि मैं रिच मैन हूं मैं रिच मैन ना, पर मेरे रिच मैन बनने की ना ये चाबी है। बॉस, लेकिन इसने तो आज पकड़वा दिया था मुझे। यो बात तो है, यो है तो सियाना। इसने पता कर लिया था कि रेड नकली है, निपटना पड़ेगा, इससे निपटना पड़ेगा। अगर ये बच गया ना, तो अपनी गेम फिनिश।
अच्छा बॉस, मैं अब चलता हूं। रुक, जल्दी का है बावली, पूछ। तन्ने मेरे से सवाल पूछे के ना? क्यों पूछे? जब तन्ने मन्ने से सवाल पूछे तो मन्ने तन्ने को जवाब दिया, जब जवाब दिया तो तन्ने सब कुछ लग गया पता। तो अब तू हो गया मेरे लिए डेंजर, और राजवीर सिंह को डेंजर पसंद ना। यो जो कोने में खड़ा है, यो मेरी आंख की रड़क है। जब तक ये है, डीडी का पैसा लुटन ना देगा, घनी समस्या से, बहुत घनी। अरे यार, ये तो सारे फैक्ट्स और फिगर्स गलत है। ऑल द फिगर्स आर रॉन्ग। कल सुबह ही डैड को बताना पड़ेगा, वरना सारी प्रोजेक्शन गलत हो जाएगी। हाय राजवीर, तुम? आई सेड, तुम इतनी रात को यहां बाहर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली रोशनी सो गई थी और मुझे ऑफिस का कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ के कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ना एक गंदी आदत है, स्मोकिंग की, हाँ। इसलिए करके बाहर चला गया था, घर पे कर नहीं सकता। लेकिन तुम प्लीज किसी को बताना मत। अगर सैम को पता चल गया ना तो बहुत नाराज हो। नहीं बताऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन राजवीर छोड़ दो यार, कोई अच्छी आदत थोड़ी है। 1000 हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये तुम्हारी सुपर कूल पर्सनैलिटी इसके साथ भी नहीं जाती। आई नो यार, काफी टाइम से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज स्ट्रेस बहुत है इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। आई नो, बट थैंक गॉड सब ठीक हो गया। हाँ यार, थैंक गॉड सब ठीक हो गया। ऑल थैंक्स टू बबलू मामा। अगर वो ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि सबके पीछे कौन था। हाँ यार, लेकिन देखो ना राजवीर, जिसकी वजह से हमें सच पता चल पाया है, आज वही घर में नहीं है। काश की सासू मॉम ये बात समझ पाती हैं और बबलू चाचा और प्रतिमा दी को एक्सेप्ट कर लेती। कोई बात नहीं सेठ, हर बात के लिए सही समय होता है। आई एम श्योर इसका भी होगा। ये क्या कर रही हो मामी? ये समायरा, इट्स अ गीज, बहुत हेल्दीज होता है। तुम्हें पता है हमारा जो राजकोट था ना, बड़ी मॉम, वो राजकोट में एक बड़ा सा घर था हमारा, तो ना मम्मी हमारी बहुत दूर तक जाती थी। अरे आमने सामने घी बनता था, वो हमें खिलाती थी। देख अभी भी दिखता है। प्लीज मामी, सुबह सुबह मत पकाओ। और ये आपकी बेड टाइम स्टोरीज में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये घी वाला पराठा मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली। समायरा,
मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए तुम्हारे डाइट ढोकले, इट्स अ डाइट ना, आई नो। ये घी वाले पराठे ना जमाई जी के लिए है, राजवीर के लिए घी वाले पराठे। ओ प्लीज मामी, राजवीर की डाइट मत बिगाड़िए। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ दिनों में आपकी तरह दिखने लग जाए। कभी देखा है खुद को आईने में? समायरा, तुम रोज रोज रेशम के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हो? सच में समायरा, क्यों उसे इतना सुनाती रहती है? अरे रेशम का यही तरीका है प्यार जताने का, उसे और कोई तरीका नहीं आता है। तो क्यों बार बार उसे ताने मारती है? हाँ, ताने नहीं सुने ना मम्मी, तो कह दीजिए उनसे अपना दिमाग खर्च ना क्या करे। इट्स स्मॉल ब्रेन्स। हाँ, समायरा, क्या हो? थैंक्स सर। राजवीर, यस मामी जी। 2 दिन में मेरे पैसे इन कैश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पैसे तभी लौटा दूंगी। आई होप इट्स फाइन विद यू। सॉरी मामी जी, लेकिन पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मामी जी को कितनी बार कह चुका हूं कि या तो आप मुझे इस फैमिली का हिस्सा ना मानिए, और अगर मानती हैं तो घड़ी घड़ी पैसे की बात मत कीजिए। लेकिन क्या करूं, ये बात समझते ही नहीं, बार बार ये बात कर रही। आई एम रियली सॉरी बेटा, पर क्या करूं? मुझे ना सर पर पैसे का कर्ज बहुत बुरा लगता है। शायद इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र निकल आता है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। अब सासू माम, हम और आप तो परिवार हैं, पर परिवार के बीच में कैसा कर सकते? और नहीं तो क्या, बात तो परिवार की ही है। और दुर्गा, परिवार में तो ऐसा सब चलता रहता है। देखना, उस दिन अगर दोनों जमाइयों ने उन गुंडों का सामना नहीं किया होता तो न जाने क्या हो जाता, है ना? वैसे मेरी और सिड की तो काफी प्रेज हो चुकी है, लेकिन एक शख्स और है जिसने इस केस को क्रैक करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। बबलू मामा। क्यों सिड, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा राजवीर। बबलू मामा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के लिए निभाई, उन्होंने ये केस क्रैक किया। वैसे देखा जाए तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो अब यहाँ रहते भी नहीं। सॉरी मामी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि बबलू मामा आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ये बात मुझे 2 दिन में पता चल गई है तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी जानती। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बबलू मामा को वापस बुला लीजिए। सर जी जी। ऑफिस चलने का वक्त हो गया, निकले? हाँ, डीडी के आशीर्वाद से। क्या बात है भाई, आई एम तो इम्प्रेस्ड। तू तो सवा से निकला यार, शेरनी के मुंह में हाथ डालकर उसे चुप कर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। कांग्रेचुलेशन। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे कुछ गलत नहीं कहा,
थैंक यू। मैं भिखारी राजवीर पर शक कर रहा था। बंदा तो अच्छा है,